नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली नगर परिषद के चुनावों में आज जो मतगणना का काम पूरा हुआ और आईएनएलडी ने यहां पर टेकचंद छाबड़ा को जो मैदान में उतारा तो उन्होंने इस सीट पर कब्जा किया है। लेकिन सबसे बड़ी हॉट सीट के तौर पर वार्ड 7 को देखा जा रहा था, जहां पर चाचे भतीजे की जोड़ी इस बार चुनावी मैदान में थी और जग्गा सिंह बराड़ की तरफ से अपने भतीजों को पहली बार राजनीति में एंट्री दी गई थी और उन्होंने एक बड़ी जीत दर्ज की। सबसे पहले बराड़ साहब, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद बहुत बहुत पन्नू जी आपका। और इस बार ने आज नहीं, कम से कम ये चौथा चुनाव है जो हम इससे जीतते आ रहे हैं। हमेशा ही जो हम हमारे परिवार की तरह रहते हैं, जहाँ कोई भी पार्टीबाजी जहाँ कुछ नहीं है, पर जहाँ कुछ आईएनएलडी अपने इसके जेजेपी के और बीजेपी के जहाँ कर उन्होंने बहुत इनको उस्काने का काम किया और अपने सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया और पैसे बांटे, शराब बांटे, पर ये लोग मेरे साथ खड़े रहे, कहीं भी कमजोरी नहीं मेरे को दी। इसलिए मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं? मुकाबला बहुत टफ था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत प्रयास किया आपने, लेकिन आप अपना चेयरमैन बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। चेयरमैन की तो ऐसी है ना, चेयरमैन का तो कुछ हमारे में कमियाँ रहेगी। जो वार्ड पार्षद थे वो अपने अपने वार्ड के लिए ही वोट मांगते रहे, चेयरमैन के लिए नहीं मांगी, इसलिए हम थोड़ा कमज़ोर रह गए। आपको लगता है कि विनोद बंसल के लिए उस हद तक जो प्रचार होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? हाँ, वो प्रचार नहीं हो पाया, हमारे में कोई कमियाँ रहेगी। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से भी बीजेपी ने भी मन यहाँ तक और कांग्रेस ने लगाए, आईएनएलडी ने आरोप लगाए कि यहाँ पर खरीद फरोख्त हुई है। आपको लगता है कि वाकई में ही वार्डों में खरीद फरोख्त हुई, लेकिन आपके साथ भी ऐसा हुआ? जेजेपी वालों ने पूरा जोर लगाया, पैसे बांटे, शराब बांटी, सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया, पुलिस का प्रयोग किया, जहाँ तक लोगों को धमकाने का काम किया। जो मेरे साथी हैं ये डरे नहीं। कुछ मेरे साथी थे, उनके घरों पर रेड कराई गई, उनको दबाने के लिए छापेमारी करी गई, उसके बावजूद भी ये डरे नहीं है, ये साथ खड़े रहे। इसलिए इसको मैं परिवार मानता हूँ, इन्होंने पूरा आशीर्वाद और मेरा साथ दिया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपने जब भी अपना प्रचार किया तो आपकी जितनी भी जनसभाएं थी वो एक बहुत बड़े रैली में बदल जाती थी और 7 तो आपका लग रहा था, लेकिन आपने 6 में भी कमाल किया कि 6 और 7 दोनों आपके खाते में। वही तो है ना जी, ये वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं। बेसिक है ना, जो बाढ़ का अपने बराड़ परिवार का है जो बाढ़, इसको काम ना होने दो। इसलिए इनको ऐसा लग रहा था कि हम जहाँ पैसे दे के इनको खरीद लेंगे, पर कोई खरीदा नहीं है। सबने मेरा साथ दिया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब, आपने जिस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, प्रचार किया, आपका मुद्दे 2 ही थे, भ्रष्टाचार और दूसरी आप बात नशे की कर रहे थे। क्या जो जनता के बीच में आप मुद्दे लेकर गए, अब उनके ऊपर आपका काम होगा? हम जो बातें करें हैं, जो नशे के खिलाफ है, उसको हम जरूर पूरी कोशिश करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे, उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी बना के इसके विरुद्ध लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर कई नशे के कारण मौतें हो चुकी है। जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने नशा ये करें, जिसकी सरकार है वो बकवा रहे हैं, उनके आदमी बेच रहे हैं, शरेआम बेच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर जिसकी सरकार वो क्या करेगा? जो सरकार है वो ही भ्रष्टाचार में लिप्त है और इन्होंने बगैर लूट खसूट के कुछ नहीं करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ, धन्यवाद कर रहा हूँ वार्डवासियों का और डबवाली शहर का, जिन्होंने इनको नकार दिया। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आईएनएलडी की ज़बरदस्त वापसी, पूरे सिरसा में 2 सीटों पर काबिज हो गई है आईएनएलडी, लेकिन जजपा ने सामदाम दंडभेद सब कुछ अपनाया लेकिन कमबैक नहीं कर पाए। कैसे देखते हैं आईएनएलडी की जीत? ऐसा है जी, उनको भी हमारे साथी उनको भी बधाई देते हैं, चेयरमैन को भी बधाई देते हैं, सबको बधाई देते हैं। प्रजा ने जो दिया उसको हम मानते हैं। हाँ, जनादेश जो जनता ने दिया है, हम जनादेश को मानते हैं। हम जो हमारा इनमें कमी रही है उसको दूर करके और लड़ाई लड़ेंगे, जनता के बीच में जाके लड़ेंगे, इनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जग्गा सिंह बराड़, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनके भाई स्वर्गीय चंद सिंह बराड़ के बेटे की पहली मर्तबा राजनीति में एंट्री हुई और उनकी एक बड़ी जीत है वो दर्ज हुई है। अब देखना होगा वो जो सपने लेकर, जो मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए, उन पर कब और कितनी तेज़ी से काम हो पाता है। लगातार तेज रहना पर
पूरे सिरसा जिला की छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर, वायरल जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।